हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। उसमें कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ रूल पढ़े थे। आज हम सेकंड पार्ट के अंदर लेबनिज़ रूल और वालिज फॉर्मूला क्या होता है, इनकी हेल्प से बड़े बड़े सॉल्यूशन हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबनिज़ रूल की। ये क्या कहता है कि किसी भी इंटीग्रल का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, एफ एक्स डी एक्स को एक फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे रखी है टी से एफ आई टी तक, और जो डेरिवेटिव करेंगे वो भी टी का फंक्शन है। तो हम कुछ नहीं करना, तो ये एफ एक्स फंक्शन होता है, इसकी जगह ये ऊपर वाली लिमिट रख दो और उसी का हम डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस इसी फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट रख दो और उसी का हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। ये हमारा लेबनिज़ रूल है। सबसे इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड, जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। अगर आपको लिमिट 0 से π/2 दे रखी हो, फंक्शन log के साथ sin x हो या log के साथ cos x हो, तो दोनों का आंसर हाफ पाई, इसको मतलब π/2 log कितना आएगा, हाफ आएगा। कई बार इसको हम जनरली log 2 भी लिख देते हैं, इसको पावर ऊपर लेके जाएंगे, या तो आपका आंसर आएगा π/2 log हाफ, या आपका आंसर आएगा -π/2 log 2। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों एक ही चीजें हैं। इसको ऊपर लेके गए, लिमिट पावर को आगे ले जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा, π/2 log हाफ या -π/2 log 2। अब हम देखते हैं वालिज फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वालिज फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट 0 से π/2 लगेगी, साइन की कोई भी पावर हो या फिर साइन की जगह कोस आ जाए। हमें पास दो कंडीशन दे रखी, अगर n ओड है तब ये लगेगा और इवन है तब लगेगा, कुछ नहीं है। ऊपर जो भी हम n दे रखा, जो भी फंक्शन n जो भी है, -1 -3 ओड नंबर माइनस करेंगे, और जब तक माइनस करेंगे लास्ट में 2 या 1 नहीं आ जाए, या फिर 0 नहीं बनना चाहिए। करने का मतलब क्वेश्चन की हेल्प से स्कोर अच्छे से देखेंगे, और नीचे जो n-2 n-4 और वही फंक्शन। अगर n ओड है तो यहाँ छोड़ देंगे, अगर n क्यूब इवन है तो इसको π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही है। हाँ, कई बार क्या होता है कि दोनों एक साथ आ जाते हैं, साइन और कोस एक साथ आ गए, लिमिट 0 से π/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लिमिट हमेशा 0 से π/2 ही होनी चाहिए। तो वही है n-1 n-3 और m-1 m-2। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, इसकी पावर के साथ माइनस किया, फिर इसकी पावर के साथ माइनस किया। फिर नीचे क्या करते हैं कि इन दोनों की पावर का प्लस करेंगे, पावर का प्लस करके और इवन फंक्शन माइनस, क्या था, n था, तो यहाँ पर क्या हो गया, n + m हो गया। फिर -2 हो रहा है तो दोनों को पावर को प्लस करके -2 -4, और जहाँ तक जा रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी फंक्शन ओड है, सिंगल वैल्यू भी अगर ओड है, तो हमेशा यही लगेगा। अगर दोनों इवन है, बोथ इवन है, तब हम इसको π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको थोड़ा और क्लियरिटी समझ आएगी। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, 0 से π/2 लिमिट दे रखी cos स्क्वायर x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आपके पास दो मेथड है। मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि cos स्क्वायर को चेंज करता हूँ, 0 से π/2 cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि cos 2x बराबर कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, तो cos 2x माइनस में गिरा के +1 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर x। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा cos 2x + 1/2 और dx। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। cos 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2x, और 2x का इंटीग्रेशन 2, 1/2 + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। लिमिट आएगी 0 से π/2। नेक्स्ट 1/2 लिमिट पुट करते हैं, sin 2 π/2, नीचे कितना आ रहा है, 2 + π/2 माइनस
अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखेंगे, तो ये हो गया साइन 0 माइनस ये भी हो गया 0, तो ये तो टोटल 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई बाई भी 0 हो गया। आंसर क्या बचा यहाँ पर 1/2 पाई बाई 2। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाई ये। इसे तो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखा वही है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वालिज फॉर्मूला, मैं यहाँ पर वही अप्लाई करूँगा वालिज फॉर्मूला। वालिज फॉर्मूला क्या कहता है कि 0 से π/2 लिमिट है कोस का, इसमें से ऊपर कौन से नंबर माइनस करते थे, ऑड नंबर, तो 2 में से 1 माइनस किया, अब 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, छोड़ दो, नीचे 2 का 2, अब इवन नंबर माइनस करेंगे तो 2 - 2 0 जाएगा, उसे हम सोल्व नहीं करेंगे। और इवन फंक्शन है तो मल्टीप्लाई किससे करते थे, π/2 से, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई π/2, कितना आंसर आ गया π/2। देखो एक ही लाइन में वाली फॉर्मूले से हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं, इस आपके सामने लिमिट दे रखी है 0 से π/2, cos की वैल्यू ले लेते हैं 6x और sin की वैल्यू ले लेते हैं 5x, sin की पावर 5x dx। अगर आप इसे मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा, जितना टाइम हमारे पास रहता नहीं। तो वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वाली फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दोनों इवन होते तो π/2 से मल्टीप्लाई करते, एक भी ओड है तो वही काम, पहले सबसे पहले माइनस कर दो ओड नंबर, 6 - 1 6 - 3 6 - 5, इससे आगे हम माइनस करेंगे तो नंबर माइनस। अब 5 के साथ सोल्व करते हैं, 5 - 1 5 - 3, 5 में से 5 जाएगा तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, नीचे क्या करते हैं दोनों को प्लस करेंगे 11, अब दोनों को प्लस करके 2 से माइनस करेंगे और इवन नंबर से, 11 - 2 11 - 4 11 - 6 11 - 8 11 - 9। अगर ये फंक्शन इवन होता तो हम π/2 से मल्टीप्लाई करते, जो है नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। ये आपको चीज समझ आई, नीचे वही लिखा है फॉर्मूला क्या था, n + m - 2 और नीचे n - 1 और यहाँ m - 1। इसको सोल्व करते हैं, 6 - 1 5, 6 में से 3 गई 3 1 4 और 2, 11 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, इसको माइनस किया 3, इसको माइनस किया 1, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर तो कितना आ रहा है 8, नीचे सोल्व करते हैं 11 मल्टीप्लाई 9 को 7 से करेंगे 63, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते 8 3 9 6 8, आपका आंसर आएगा 8/693। तो बताओ वाली फॉर्मूला को कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए।